अब सुनिए उस किले की कहानी जहां हर रात डर जिंदा रहता है। रक्तगढ़ किला, जहां रात जिंदा है। चैनल पर नए हैं तो ऐसी डरावनी कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान के उस सूखे तपते इलाके में जहां दूर दूर तक सिर्फ पत्थर, रेत और वीरानी दिखाई देती है, वहां एक पहाड़ी पर खड़ा था एक पुराना किला। उसका नाम था रक्तगढ़। नाम सुनते ही गांव वालों की आवाज धीमी हो जाती थी। कुछ तो नाम लेते समय माथे पर हाथ भी फेर लेते थे, जैसे किसी अनदेखी ताकत से माफी मांग रहे हों। कहते थे कि वो किला कभी जिंदा था, अब भी है। बस फर्क इतना है कि अब वो इंसानों की तरह सांस नहीं लेता, बल्कि आत्माओं की तरह याद करता है। अर्जुन ने पहली बार रक्तगढ़ के बारे में एक लोकल ड्राइवर से सुना था। ड्राइवर ने बातों बातों में कहा था, साहब, दिन में तो किला पत्थर है, रात में इंसान बन जाता है। अर्जुन हंस पड़ा था। डर उसे हमेशा आकर्षित करता था। वो एक स्वतंत्र डॉक्यूमेंट्री मेकर था, जिसे असली, अनसुनी और खतरनाक जगहों पर जाकर शूट करना पसंद था। उसे लगता था कि डर बस दिमाग का खेल है। जब वो किले के नीचे बसे छोटे से गांव पहुंचा, तब सूरज ढलने ही वाला था। गांव अस्वाभाविक रूप से शांत था। कोई बच्चा नहीं, कोई कुत्ता नहीं, यहां तक कि पंछियों की आवाज भी नहीं। सिर्फ हवा थी जो रेत को घसीटती हुई अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। एक बूढ़ा आदमी उसे देखकर रुक गया। उसकी आंखों में अजीब सी घबराहट थी। रात में किले मत जाना, उसने बिना पूछे कहा। अर्जुन मुस्कुराया। यही तो जाना है। बूढ़े ने सिर हिला दिया। तो फिर किला तुम्हें देखेगा। ये बात अजीब थी, पर अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया। किले तक पहुंचने वाला रास्ता पत्थरों से भरा था। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। सूरज डूब चुका था और आसमान पर लालिमा ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने खून फैला दिया हो। मुख्य द्वार बहुत बड़ा था, लोहे की कीलों से जड़ा हुआ। उस पर एक पुरानी लिपि में कुछ लिखा था, जिसे समय ने लगभग मिटा दिया था। अर्जुन ने कैमरे की लाइट डाली। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, अचानक पीछे से तेज आवाज आई। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उसने पलटकर दरवाजा धक्का दिया, हिला भी नहीं। हवा होगी, उसने खुद से कहा, पर आवाज में भरोसा नहीं था। अंदर अजीब सी गंध थी, नमी, लोहे और किसी सड़े हुए फूल की। दीवारें ऊंची थीं और उन पर जगह जगह गहरे निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से पत्थर नोचने की कोशिश की हो। चलते चलते उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज की गूंज थोड़ी देर से लौट रही है, जैसे किला पहले सुनता हो फिर जवाब देता हो। तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो रुक गया, आवाज भी रुक गई। उसने आगे कदम बढ़ाया, आवाज फिर चलने लगी, बिल्कुल उसके कदमों के साथ। अर्जुन ने पीछे मुड़कर टॉर्च मारी। वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर कुछ ऐसा था जिसने उसकी सांस रोक दी। गीले पैरों के निशान, और वे निशान उसी की तरफ आ रहे थे। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। नमी होगी, उसने फुसफुसा कर कहा, हालांकि वहां नमी का कोई कारण नहीं था। वो किले के अंदर और आगे बढ़ता गया। एक बड़े से खुले आंगन में पहुंचा, जहां बीच में सूखा कुआं था। कुएं के पास खड़े होते ही उसके कानों में धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो, बहुत धीरे, बहुत दर्द से। उसने झुककर कुएं में देखा। नीचे सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में उसे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। अचानक कुएं से एक ठंडी हवा ऊपर आई और उसके कान में किसी ने साफ साफ कहा, तू भी देखेगा। अर्जुन पीछे हट गया। पहली बार उसके अंदर डर ने जगह बनाई। वो जिस कमरे में पहुंचा, वहां दीवारों पर पुराने चित्र बने थे,
राजा, सैनिक और बहुत सारी औरतें। औरतों की आंखें ऐसी बनाई गई थीं कि लगता था वे जहां भी जाओ तुम्हें देख रही हों। कमरे के बीच एक टूटा हुआ आईना पड़ा था। अर्जुन ने जैसे ही आईने में देखा, उसका शरीर सिहर उठा। आईने में उसका प्रतिबिंब अकेला नहीं था, उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। चेहरा पीला, गर्दन पर गहरे नीले निशान और आंखों में गुस्सा। उसने झट से पलट कर देखा, कोई नहीं। फिर आईने से खून की बूंद टपकी। उसी पल पूरे किले में एक साथ औरतों की चीखें गूंज उठीं, इतनी तेज कि अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। उसे लगा जैसे दीवारें हिल रही हों। उस रात किले ने उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं किया था, और अर्जुन को अब यह एहसास हो चुका था कि वो यहाँ कहानी बनाने नहीं आया था, वो खुद कहानी बन चुका था। अर्जुन को नहीं पता था कि वो कितनी देर तक फर्श पर बैठा रहा। चीखें अचानक वैसे ही बंद हो गईं जैसे कभी थी ही नहीं। किले में फिर वही सन्नाटा छा गया, लेकिन अब ये सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। अब इसमें कुछ छुपा हुआ था, कुछ जागा हुआ। वो धीरे धीरे उठा, उसके हाथ कांप रहे थे, गला सूख चुका था। बाहर जाने का रास्ता उसे अब याद भी नहीं आ रहा था। किला जैसे अंदर से बदल गया हो। जिन गलियारों से वो आया था वे अब वैसी नहीं दिख रहे थे। दीवारें और नजदीक आ गई थीं, छत और नीचे झुक गई थी। चलते चलते उसे एक कमरा मिला जिसकी जमीन पर धूल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई रोज आता हो। कमरे के बीचों बीच पत्थर का एक तख्त था और उस पर सूखी हुई काली लकीरें थीं, खून की लकीरें। जैसे ही अर्जुन ने उस तख्त को छुआ, उसका सिर तेजी से घूमने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगले ही पल वो वहां नहीं था। अब वो उसी किले में था, लेकिन सैकड़ों साल पहले। चारों तरफ मशालें जल रही थीं, सैनिक खड़े थे और सामने पत्थर की दीवार के पास कई औरतें रोती हुई खड़ी थीं। उनके हाथ बंधे थे, आंखों में डर था। अर्जुन चीखना चाहता था, रोकना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। वो सिर्फ देख सकता था। राजा विक्रम सिंह सामने खड़ा था। उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी, सिर्फ शक और पागलपन। रानी ने मुझे धोखा दिया है, वो चिल्लाया, और इसका दंड सब भुगतेंगे। एक एक करके औरतों को दीवार में चुनवाया जाने लगा। उनके चीखने की आवाज पत्थरों में दबती चली गई। आखिर में रानी को लाया गया। वो रो नहीं रही थी, उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि गहरी उदासी थी। ये किला तेरा मकबरा बनेगा, राजा ने कहा। रानी ने बस इतना कहा, और यही तेरा नरक। अचानक सब कुछ गायब हो गया। अर्जुन जोर से सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़ा। वो फिर वर्तमान में था, लेकिन अब उसे सब समझ में आ गया था। ये किला सिर्फ भूतिया जगह नहीं था, ये एक जेल था जहां आत्माओं को जिंदा रखा गया था, नफरत से। तभी उसके सामने वही औरत आ खड़ी हुई जिसे उसने आईने में देखा था। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, वही रानी। हमने तुम्हें बुलाया नहीं, उसकी आवाज सीधे दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन तुम आ गए। अर्जुन रो पड़ा। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। रानी की आंखें लाल हो गईं। जो देख ले वो खाली नहीं जाता। किले की दीवारें कांपने लगीं, फर्श से हाथ निकलने लगे। औरतों की आत्माएं बाहर आ रही थीं, उनके चेहरे दर्द और गुस्से से भरे थे। हमें कोई चाहिए, रानी ने कहा, जो हमारी कहानी दुनिया को बताए। अर्जुन को उम्मीद की एक किरण दिखी। मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा।
कुछ पल की खामोशी के बाद रानी ने रास्ता खोल दिया। पहली बार उसे बाहर का दरवाजा दिखा। सुबह होने लगी थी। अर्जुन लड़खड़ाते हुए किले से बाहर निकला। जैसे ही उसने आखिरी कदम रखा, किला फिर पत्थर का बन गया, शांत, खामोश। गांव वालों ने उसे देखा तो हैरान रह गए। कोई आज तक रात बिताकर जिंदा नहीं लौटा, किसी ने कहा। अर्जुन कुछ नहीं बोला। हफ्तों बाद उसने अपनी डॉक्यूमेंट्री रिलीज की। वीडियो वायरल हो गया, लाखों लोग देखने लगे। लेकिन जो भी पूरी वीडियो देखता, उसे रात में एक ही सपना आता, एक किला, औरतों की चीखें और एक आवाज, अब तुम भी जानते हो। कुछ महीनों बाद अर्जुन गायब हो गया। आखिरी बार उसे किसी ने राजस्थान की उसी पहाड़ी की तरफ जाते देखा था, अकेला, कैमरा हाथ में लिए हुए। और आज भी जब कोई रात में रक्तगढ़ किले के पास से गुजरता है तो एक नई आवाज सुनाई देती है। एक आदमी की आवाज जो फुसफुसा कर कहता है, मैंने सब सच दिखाया था, अब मेरी बारी है। किला अब भी जागता है, कहानी अब भी जारी है। और जाते जाते अगर आप अकेले ये कहानी सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली कहानी आपको सोने नहीं देगी।